स्थानीय दर्शक थोड़ा सा समर्थन देने पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो तमाम खिलाड़ी हैं जो या तो खेल चुके हैं या खेलने वाले हैं अपना अगला मुकाबला, वो भी समर्थन देने पहुंचे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज को, अपनी टीम को, अपने टीममेट्स को। फ्लैंक चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या कोटा जाते जाते दो प्रभाव छोड़ के गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम वो वापस वही प्रभाव दिखा पाएगी, दिखाना पड़ेगा। चलिए दूसरे हाफ का आगाज और प्रताप प्रमुख रेडर, क्या कमाल का वो 2 अंक हासिल किया था हाफ टाइम पर जाते जाते। थोड़ी गति, थोड़ा उत्साह सब दिखाना पड़ेगा। चलिए दूसरी तरफ से पप्पू आए हैं और याद रखिए 4 खिलाड़ी हैं सिर्फ इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए, तो रिवाइवल की भी सोच होगी। गति, चूंकि अब धीरे धीरे वो काउंटडाउन की शुरुआत होगी, डैश आउट करने की सोच, लेकिन कामयाबी मिले नहीं फूलचंद्रा को। 1 पॉइंट पंजाबी यूनिवर्सिटी और एक और अंक अपने झोली में, इस हाफ का पहला अंक। और कुछ इस अंदाज में थोड़ा इंतजार किया और देखा जैसे ही मौका बन रहा था, लेकिन चूंकि उनके पास इतनी अच्छी खासी हाइट है कि उस हाइट को भेजना नहीं मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक इसी बीच आप देखेंगे रिप्ले में जाते जाते आप इतना जल्दी एक्शन शिफ्ट हुआ, पूरी टीम को जान लगानी पड़ी वहां अमित को रोकने के लिए। देखिए क्या कुछ हुआ, एक पल के लिए लगा शायद वो निकल जाएंगे, लेकिन जब समर्थन आया वहां पर पप्पू के द्वारा, तो वहां पर फिर वो पकड़े गए। 23-16 की बढ़त इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी परियाला के पास। मयंक सैनी, बैक किक, कनेक्शन नहीं। वापस लौटना पड़ेगा। प्रताप, बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, बहुत उम्दा प्रदर्शन अब तक रहा है उनका, जितना भी हमने उनको देखा है। यहाँ पर टच क्लेम कर रहे हैं और मान भी लिया गया है वीरेंद्र सिंह, लेकिन नहीं, एक पल के लिए लगा शायद उन्होंने मान लिया है कि उनकी तरफ से वो टच आया है, लेकिन वो रेडर की भूमिका में पहुंच गए। प्रताप तो ऐसा लग रहा शायद कह रहे हो मैंने टच वो किया है पैरों से। वीरेंद्र सिंह अब वापस लौट जाएंगे। प्रताप एक बार फिर से, पिछली रेड उनकी खाली गई थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करते हैं और वही कुछ, 2 टच क्लेम कर रहे हैं और 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा है, वीरेंद्र सिंह और साथ ही साथ नंबर 4 मयंक सैनी। तो वो बहुत बड़ा प्रभाव, एक और बार 2 अच्छे अंक, सुपर रेड। पप्पू इस समय कोशिश में लगे हुए, वापसी की उम्मीदें जो जगा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, उसको थोड़ा सा दूर ले जाने की सोच के साथ गति दिखाई, लेकिन समय ज्यादा ले लिया और सीधे गिरफ्त में जाके डिफेंडर्स को अपना पैर दे दिया। ये कहानी रही है, ये कहानी रही है इस मुकाबले की। जब जब लगता है कि थोड़ा सा बेहतर परिस्थिति में पहुंच रही है पंजाबी यूनिवर्सिटी, वैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की तरफ से कुछ अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल जाते हैं। अमरजीत इस समय रेडर की भूमिका में, सुपर टैकल, क्योंकि 3 या उससे कम खिलाड़ी जब रहते हैं विरोधी टीम के, तो आपके पास वो मौका मिल जाता है। सुपर टैकल, लेकिन कोई खतरा नहीं। वापस वीरेंद्र साधवीर सिंह,
दो वीरेंद्र हैं इस टीम में पंजाबी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो, एक वीरेंद्र सिंह और एक है वीरेंद्र सतवीर सिंह। वापस लौटे, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और नंबर 5 गए हैं, यानी जतिन राणा कप्तान गए हैं और उन्होंने जगह बनाई अजय मोर के लिए। प्रताप, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो जोखिम उठाएंगे, जोखिम उठाते हैं वो। और देखिए गति, देखिए उनके रिफ्लेक्सेस देखिए, बहुत डीप लेके चले गए हैं, बहुत खतरा मंडरा रहा है। यहां देरी कर दी, पीठ दिखा नहीं सकते आप। आपने अगर पीठ दिखाया तो फिर आपके लिए खतरा पनप जाता है, और वही खतरा पनपा वहां पर प्रताप के लिए। देखिए जहां अपने आप को बचाया और जैसे देखा कि वो दूसरे दो खिलाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, तेज गति के साथ आए और ग्रैब किया, वो कमर को भींच लिया। 25-19 स्कोर लाइन इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसा लग रहा है थोड़ा चोट महसूस कर रहे हैं वहां खिलाड़ी। रमन सिंह नजर आ रहे हैं जो चोटिल थोड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ये टीम क्या और कुछ जान फूंक पाएगी, जो फिलहाल तो पिछड़ रही है 6 अंकों के साथ, लेकिन क्या 1-2 अच्छे रेड के जरिए वो फासला कम किया जा सकता है और अभी भी संभावनाएं बनाई रखी जा सकती हैं। हर एक मूव अब बहुत अहम होने वाला है। अमरजीत 4 बनाम 1 की परिस्थिति। लौटे वापस आराम से। अब दूसरी तरफ डू और डाई की सिचुएशन इस समय है वीरेंद्र सतवीर सिंह के सामने। कैसे निकालेंगे अपने आप को, कैसे अपनी टीम को? या तो खिलाड़ी को लेके आइए और नहीं तो खुद बाहर जाइए। यहां पर देखिए जबरदस्त वेस्ट होल्ड और कमाल का प्रदर्शन डिफेंस के द्वारा। आशीष टीम के कप्तान, उन पे नजर रखिएगा। लेकिन सबसे पहले कौन आया आक्रमण के लिए? वो डिफेंडर्स लगातार जो प्रभाव छोड़ रहे हैं इस मुकाबले में, अंकित और कप्तान के द्वारा वो एक अहम डिफेंसिव ड्यूटी। वापस अब योगेश पाल इस समय 5 अंकों की बढ़त तो कभी भी निकाली जा सकती है। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब समय की भी खपत करने की सोच के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम अब इस मुकाबले में खेल रही है। टाइम आउट लिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम थोड़ा सा वापसी की उम्मीदें जगा रही है, तो इसीलिए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने वो टाइम आउट कॉल किया है। और मिस्टर सोहनदीप सिंह टीम के जो कोच हैं वो नसीहत देते हुए और वापस लौटे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के उस फ्लैंक में नजर डालिए डॉक्टर तीरथ सिंह, वो अभी भी काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और लगातार हिदायत दे रहे हैं कि कैसे खेलना है, आगे कैसे बढ़ाना है इस मुकाबले को। डू और डाई एक बार फिर से है और सुपर टैकल की भी संभावना। प्रताप लौटे हैं और एक और अच्छी परिस्थिति में, पिछली बार पकड़े गए थे। क्या इस बार
खुद को बचाएंगे, अपनी टीम को बचाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। इस बार भी उस डिफेंस के जाल में फंस गए और रिवाइवल तो आएगा ही, लेकिन वो 2 अंक मिलते हुए एक बार फिर से नजर डालिए किस तरीके से फिर वही संभावना, फिर से वही रमन सिंह अकेले और उनके साथ 2 डिफेंडर्स, और इस बार ग्रैब किया अजय मोर ने और अजय मोर को समर्थन मिला दूसरे साथी खिलाड़ियों से, इसलिए अब परिस्थितियां बहुत फिर से अपने हक में मोड़ती हुई पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। लवदीप सिंह थोड़ा आक्रमण में जान झोंकने की कोशिश, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो समय की खपत पर निगाह अभी से शुरू हो गई है। अमित बैक किक, कोई तालमेल नहीं, अभी भी 2 लगातार बैक किक आया है, अब जाके फंस जाएंगे। इतना डीप जब आएंगे आप कॉर्नर के क्षेत्र में तो आपके खिलाफ वो एक्शन आएगा और जिस पर आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, और वही देखने को मिला। इतना मौका मिलेगा तो कहां आपको डिफेंडर्स छोड़ेंगे। भीचा और वो संभावनाएं समाप्त। 8 अंकों की बढ़त इस समय, करीब करीब 10 मिनट का समय शेष। लवदीप सिंह आए हैं, वापस लौट जाएंगे। दामोदर, बहुत अच्छी परिस्थिति में एक बार फिर से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम नजर आ रही है और बहुत जल्दी वापसी दिखानी होगी, क्योंकि 8 अंक का फासला मिटाया जा सकता है 10 मिनट में, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे करके आपको कुछ अच्छे मूव बनाने होंगे। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे ही सफलता मिल पाएगी, लेकिन उसके लिए एकजुटता दिखानी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम को। एक समय 5 पॉइंट से भी पीछे थे, लेकिन गलती की गई और उस गलती के कारण अब 3 पॉइंट और जुड़ गए पंजाबी यूनिवर्सिटी के खाते में। बार बीच से अचानक से अटैक और उसका कोई जवाब नहीं रहा इस रेडर के पास, जो आउट होकर अब मैच से बाहर जा रहा है। नंबर 2 लवदीप सिंह आउट हुए और अब 21-28। एक टच आया है या नहीं है? जी हां, टच आया है। तो एक रेड पर पॉइंट अर्जित किया इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की टीम ने। ये देखिए आप किस तरह से टच किया और बिल्कुल थाइस को टच करके आए। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक पॉइंट बनाया और यहाँ डिफेंस बहुत अच्छा होता हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का। यही चाहिए डिफेंस में आपको। और नव इस बार उन्होंने आउट किया है आपका चेंज है स्टार रेडर मयंक सैनी को, यानी मयंक अब कोर्ट से बाहर रहेंगे। समय 8 मिनट 34 सेकंड बाकी है इस मुकाबले की समाप्ति में, और ये सारे के सारे खिलाड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के मयंक के ऊपर एक तरह से झूम गए थे और जानते थे कि मयंक को आउट करना कितना ज़्यादा फायदेमंद उनकी टीम के लिए होगा। अब केवल 2 खिलाड़ी हैं यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कोर्ट पर। ऐसे में ऑल आउट की संभावनाएं बढ़ेंगी और 3 पॉइंट एक साथ मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को। उसके लिए इन 2 खिलाड़ियों को उन्हें आउट करना पड़ेगा। पूरी टीम कोर्ट पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की, जो येलो कलर में खेल रही है, और ये दर्शक रोमांचक मुकाबले का आनंद उठाते हुए रेड के लिए गए हैं। अभिजीत डागर सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं। अभिजीत लंबे कत्ते खिलाड़ी, और वहां टच करने की कोशिश, लेफ्ट फ्लैंक पर प्रेशर, पैर पकड़ा। नंबर 9 काबिले तारीफ प्रदर्शन। ये सुपर टैकल 2 पॉइंट लेकर आए। 2 खिलाड़ियों ने मिलकर वो काम किया जिससे 2 पॉइंट मिले। रमन सिंह थे वहां पर लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर में। तो यहाँ 2 पॉइंट और पंजाबी यूनिवर्सिटी 30, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 23। 8 मिनट का समय। पप्पू रेड पर, आराम से रेड, कोई जल्दी नहीं। जानते हैं कि समय को भी बिताना होगा
और जितना वे समय बिताएंगे 7 अंक की जो लीड है उसका दबाव यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के ऊपर पड़ेगा और उनके खिलाड़ी कुछ अतिरिक्त कोशिश करने लगेंगे। ये देखिए अतिरिक्त कोशिश। यस, नंबर 11 आपको हमेशा चौकस चौकन्ना रहना पड़ेगा। 1 point। ये कहानी कही है कप्तान आशीष ने। रेड पर 1 पॉइंट लेकर आए। स्कोर 24-30। 2 खिलाड़ी कोर्ट पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। खतरा मंडराता हुआ उनके ऊपर कि कहीं ऑल आउट ना हो जाएं और ऐसी स्थिति में समय बिताकर थोड़ा सा मैच की जो गति है उसको धीमा किया जा रहा है। वापस गए हैं रेड के लिए। प्रताप किक किया और एक अच्छा रेडर वही है वो जो अपने पीछे आते हुए खतरे को भी भांपता रहता है हर समय। 6 मिनट 42 सेकंड का समय बाकी। 2 खिलाड़ी कोर्ट पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। खतरा उनके ऊपर और ये बोनस कुछ समझ में नहीं आया कि यह हुआ क्या। नंबर 10 रेडर आउट। बोनस है, क्लियर। पंजाबी यूनिवर्सिटी की ओर से योगेश पाल। टाइम आउट। ये देखिए आप किस तरह से एक अलग तरह का प्रयास था। शायद बोनस लेना चाहते थे और जानते थे कि बोनस लाइन को क्रॉस करेंगे 1 पॉइंट मिलेगा भले ही वे आउट हो जाएं और शायद यही उन्होंने कोशिश की थी। नो प्रॉब्लम सब बोनस राइडर आउट। बोनस लेने की एक अलग कोशिश और शायद वो मिला है या नहीं मिला है ये स्कोर बोर्ड पर अभी कुछ देर में आएगा। और वे आउट हो गए हैं अंतिम खिलाड़ी पर। 24-30 स्कोर। कितनी देर कोर्ट पर थे और बहुत जल्दी उन्हें आउट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के रेडर अभिजीत डागर ने। जब से अभिजीत डागर सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं लगातार अंक अर्जित कर रहे हैं रेड पर और डिफेंस में भी अच्छा काम कर रहे हैं। 31-28। 3 and 2 out। 3 and 2 out। 5 and 1 पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 3 and 2 out। 5 and जो एक 1 अच्छी लीड पर थी लेकिन अब जो लीड है केवल उनकी 3 पॉइंट की रह गई है और यहाँ 5.25 मिनट का समय बाकी। हाँ, ओके। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक बार ऑल आउट हुई है। इसके पहले एक बार ऑल आउट भी किया है उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को। स्टार रेडर मयंक सैनी और इस बार मयंक सैनी कितने अंक लेकर आएंगे ये कमाल है इस खिलाड़ी का। हर समय अपने आसपास खिलाड़ियों को देखते रहते हैं मयंक। ये देखें उनके ऊपर अटेम्प्ट आया फुर्ती के साथ पलटे और इसके पहले भी उन्होंने फुर्ती के साथ एक ऐसे ही अंक बनाए थे और इस बार 2 पॉइंट लेकर आए हैं मयंक। थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बॉडी कांटेक्ट का गेम है। चोट लगने की हर समय संभावना रहती है और बैठे हुए पीछे मयंक। स्कोर 33-28। 5 पॉइंट की लीड यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। रेड के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट लेने की कोशिश, बोनस की कोशिश लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। रेडर आउट। प्रताप आउट होकर बाहर जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने राइट फ्लैंक में ये देखें आप ये कोशिश थी उनकी और वहां 3 डिफेंडर एक के बाद एक पहुंचे और सबसे पहले प्रेस किया था नंबर 10 योगेश पाल ने। बहुत ही बढ़िया डिफेंस पर चले गए थे और शायद अनुमान उनका सही था कि आगे जाएंगे रेडर तब उन्हें पकड़ा जाए और वो काम सही हुआ। पप्पू 4 के डिफेंस के साथ फिर से लीड 6 पॉइंट की हो चुकी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला 34, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 28 और पटियाला का भारतीय खेल में बहुत बड़ा नाम है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को कौन भूल सकता है। और यहाँ 1 अंक लेकर आए लेकिन यहाँ रेफरल मांगा है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ियों ने। 34-28 स्कोर है। क्या हैंड टच
रेफरल में सफल हो पाएगा। लॉबी पर हैं रेडर, ये आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। Discussion for the whether they have to give some things. नंबर 9 You are clear. एक और जिस तरह से टच दिखाया उन्होंने in front of me. अभिजीत डागर ने, You are clear ना? You are clear. हाँ? एक और एंगल से देखें, वे पूरी तरह से आश्वस्त थे, Same also. Okay. लेकिन अब आश्वस्त होना पड़ेगा, प्रभावित करना पड़ेगा कृपा शंकर को जो रेफरी हैं। You are out. 1 point. अभिजीत डागर जी हाँ 1 पॉइंट पे लेकर आए हैं। तो रेफरल Wait. यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा Yes. के लिए अंक दिया है और कप्तान को बुलाया है उन्होंने। Yes, please. नंबर 4 TV umpire. Punjab University challenge no touch point. Our decision check. मयंक सैनी को, Jersey number 5 out. और अब रेफरल के लिए देखा जा रहा है। नंबर 5 जो आउट हुए थे ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। कप्तान जतिन राणा जो लॉबी में खड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के जो रेड करने गए थे नंबर 9 अभिजीत डागर। अभिजीत एक अंक लेकर आए थे और उसी को चैलेंज किया जा रहा है कि वो जो अभिजीत मांग रहे थे कि उन्हें टच किया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ी को, वो टच नहीं है। और इसी बात के लिए आजकल रेफरल लिए जाने लगे हैं और कबड्डी खेल के साथ भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। ये एक बार फिर से देखें आप किस तरह से ये टच की मांग कर रहे थे और वहाँ पीछे कह रहे थे कप्तान जतिन राणा कि उन्हें टच नहीं हुआ है। ऐसा लग तो रहा है टच हुआ है क्योंकि पूरा फुल फॉरवर्ड राइट हैंड स्ट्रेच किया था अभिजीत डागर ने। और अब सब कुछ जो फैसला रहेगा वो टेक्निकल कमेटी के पास, रिव्यू कमेटी जो रहती है उसके पास, जो अलग अलग एंगल से, बहुत नज़दीक एंगल से देखेगी रिप्लेस के माध्यम से कि ये टच बॉडी पर हुआ है या नहीं हुआ है। और वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ी कोर्ट पर अपने आप को वार्म अप रखते हुए पैदल चल रहे हैं, हल्की हल्की जॉगिंग कर रहे हैं। और ये है वो टीम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, अपने राज्य में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेल रही है। कोटा स्टोन तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। 180 से ज़्यादा कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट में ये फैली हुई है, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारन, करौली और सवाई माधोपुर। सलमान खान जो अंडर 19 इंडिया क्रिकेट टीम के इंग्लैंड टूर पर गए थे 2017 में, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का। और कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से तो विख्यात है ही कोटा शहर। लगभग 2 लाख स्टूडेंट, जैसा कहा जाता है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसे क्लियर करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए कोटा में कोचिंग लेते हैं। जी Yes. अरे वो शीट तो दे दो मेरे को, शीट ही निकाल के ले गए थे आप यहाँ से। Okay. Thank you. वहीं रखा है, चलो ठीक है, देख Review unsuccessful. You are out. 1 point University of Kota. Captain, no more reviews. Your review is over. और अंततः फैसला आ चुका है। स्कोर 34-29 पक्ष में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के। सैनी एक बार फिर कोशिश उन्होंने की, अपने आप को बचाया राइट फ्लैंक से कॉर्नर पर, और ये है सैनी का कमाल। मयंक सैनी देख लेते हैं अपने विपक्षी को कि वे कब उनके ऊपर आएंगे, और ऐसे में मयंक सैनी ने फुर्ती से एक बार फिर अपने आप को बचाए, 1 पॉइंट लेकर आए। 29-35। अमित रेड पर
क्या कुछ करेंगे अमित? जी हाँ, बहुत देर के बाद अमित 2 जी नहीं 1 ही अंक लेकर आए। हालांकि लेग होल्ड करने की कोशिश उनके ऊपर थी सबसे पहले Right, carry on. योगेश पाल की, लेकिन योगाशीष 1 point University of पाल ने अपना हाथ हटा लिया था। 35-30 अभी भी 5 पॉइंट का अंतर, 3 मिनट 31 सेकंड बाकी। मयंक सैनी रेड पर, पिछली रेड पर एक कमाल किया था, 1 अंक लेकर आए थे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अंक बनाने के मामले में उनका चल रहा है। और कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के विरुद्ध भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से पिछली रेड पर 1 अंक लेकर आए थे अमित। क्या इस बार भी अंक लेकर आएंगे? जी हाँ, ये खिलाड़ी पिछले बार छूट गया था उनसे, जो ट्राई कर रहा था, पर अब नहीं छोड़ने दिए, छोड़ा उन्होंने वीरेंद्र सिंह को और 1 अंक लेकर आए। ये जानबूझकर पैर रखा कि आप आए अटैक करें, और ये देखिए आप डबल माइंडेड हुए वीरेंद्र, और जिसका फायदा मिला 1 अंक और पटियाला के लिए। 35-31 यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा अंक लेकर आए थे अमित। 1 पॉइंट उन्होंने बनाया, 4 पॉइंट की लीड बची है। समय निकलता जा रहा है, लगातार तीसरी रेड के साथ भेजा गया है अमित को। क्या अमित पॉइंट लेकर आएंगे? 4-5 खिलाड़ी हैं। जी नहीं, अमित उन्हें धकेल कर नहीं आ पाए, और अपनी तीसरी रेड पर लगातार सक्सेसफुल रेड पर वे कमाल नहीं कर पाए, जिस कमाल की उनसे उम्मीद की जा रही थी। ये देखिए काफी अंदर आए और बीच से निकलना चाहते थे, किंतु डिफेंस बहुत मजबूत है पंजाब का। पप्पू आए हैं सर्विस के रेड के लिए। 36-31 लंबे कद के 5 खिलाड़ियों के डिफेंस के साथ लेग किक, कुछ नहीं हुआ। राइट फ्लैंक पर पूरा प्रेशर बनाया है पप्पू ने। दूसरा प्रयास, और इस बार 3 डिफेंडर जैसे ही आए, अपने आप को रोक लिया पप्पू ने। जानते थे कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे। 1 point University of Kota. राइट फ्लैंक में लगातार प्रेशर बनाया था, पहले किक भी की थी, उसके बाद ये देखें जब 3 डिफेंडर एक के बाद एक आए तो समर्पण कर दिया। ये कितने पॉइंट है? ये महत्वपूर्ण रेड हो जाएगी। 10-5. Yes. प्रताप की इस रेड ने क्या इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया और संघर्षपूर्ण बना दिया। ये देखें 2 खिलाड़ियों के हाथ से छूटे, 10 first out ना? उसके बाद कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं आ पाया, और देखना है रेफरी का क्या निर्णय आता है। सर 2 points है। कोर्ट पर 3 खिलाड़ी बाकी बचे हैं अब। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के दोनों टीम के कोचेस प्रेशर में, दर्शकों को पूरा आनंद आ रहा है। पंजाबी एक स्कोर इज राइट। अंतिम निर्णय का अभी भी इंतजार। 3 खिलाड़ी बाकी बचे हैं कोर्ट पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके रेडर मयंक सैनी अभी भी वहां हैं। समझाते हुए मयंक सैनी अपने दोनों ही साथियों को जो कोर्ट के अंदर हैं कि किस तरह से अब 3 खिलाड़ियों को मिलकर तालमेल बैठाना होगा। 34 ओके। बहुत कठिन चुनौती हो चुकी है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के इंडोर हॉल में इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की कबड्डी स्पर्धा चल रही है। 2 पॉइंट की बढ़त पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पास। 3 खिलाड़ी उनके कोर्ट पर। मयंक सैनी रेड के लिए 1 मिनट 38 सेकंड का समय बाकी। समय किस तरह से गुजारते हैं और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा किस तरह से रेड करती है, क्योंकि 3 खिलाड़ी हैं कोर्ट पर। सुपर टैकल चलेगा। यदि आपका रेडर आउट होता है तो फिर 2 पॉइंट अपोनेंट टीम को मिल पाएंगे, और ये टाइम आउट कॉल किया गया। ओके पंजाबी
मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, 1 मिनट 15 सेकेंड। मयंक सैनी किस तरह से खेल को चलाते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर ही निर्भर करेगा। 36-34, 1 मिनट 15 सेकेंड। रेड के लिए आएंगे अब यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला के कोटा के खिलाड़ी। एक अंक बना के आएंगे। टच किया, हैंड टच, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट फ्लैंक, नंबर 9 रमन सिंह को आउट किया। स्कोर 35-36। मयंक सैनी, सब कुछ इनके ऊपर निर्भर कर रहा है। दबाव, प्रेशर, लास्ट मिनट, और ये इंडोर हॉल गूंजता हुआ, आवाजें इंडोर हॉल को गुंजायमान बना रही है। एक बार फिर कोशिश मयंक की कि एक बोनस अर्जित किया जाए, क्योंकि 2 डिफेंस पर प्लेयर हैं। ऐसे में रेडर को रोकना बहुत कठिन चुनौती होगी। अंतिम 40 सेकंड, अंतिम 40 सेकंड और एक अंक और, स्कोर बराबर। हेलो हेलो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मुश्किलों में पड़ता हुआ अंतिम खिलाड़ी मैदान पर उनका। आराम से रुको। लेफ्ट कॉर्नर, ये देखिए टच और वापस लौटे प्रताप। पिछली 2 रेड पर 2 पॉइंट। आखिरी खिलाड़ी मैदान पर है मयंक सैनी। बोनस तो ले लेंगे, लेकिन वहां से 3 पॉइंट आएंगे। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट। ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आखिरी 8 सेकंड बचे हैं। मयंक एक अंक लेकर आए हैं। ये देखिए आप, जिस तरह से टच किया था, खुश थे कि उन्होंने किला जीत लिया है। 8 सेकंड, स्कोर 37-36। 1 पॉइंट की लीड है पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास। 2 खिलाड़ी मैदान पर और ये फंस गए, ये फंस गए, ये फंस गए। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है। आपके सामने 2 खिलाड़ी थे, आपको 1 पॉइंट लाना था। पिछले बार तो वो काम आपने कर दिया था प्रताप, लेकिन इस बार झांसे में उलझ गए। और वीरेंद्र सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उन्होंने कोई अवसर नहीं दिया। लेग अटैक पर डिफेंस किया। नंबर 4 यू गो आउट। और जीत अपनी टीम के लिए सुनिश्चित की। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, सांसें रोक देने वाला मुकाबला। और यही है कबड्डी का वो खेल जो हमारे देश की मिट्टी से निकलकर मैट पर पहुंचा है। और आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत 42-36 ये स्कोर रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, अंत तक बहुत मेहनत, किंतु परिणाम अपने पक्ष में वे नहीं मोड़ पाए। पंजाबी यूनिवर्सिटी ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया और आखिरी समय पर जिस तरह से उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, जब कोटा की टीम वापसी कर रही थी तब उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। और ये अंतिम स्कोर लाइन, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला 42, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 36। दूसरे हाफ में 21 पॉइंट पंजाबी यूनिवर्सिटी ने बनाए और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने 20 पॉइंट बनाए। और ये रोमांचक मुकाबला